प्रिय भाइयों और बहनों, आज कलीसिया हमें संत तेरेसा बेनेडिक्टा ऑफ द क्रॉस, जिन्हें हम एडीथ स्टाइन के नाम से जानते हैं, के जीवन और साक्ष्य पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती है। वे एक दार्शनिक थीं, सत्य की खोज करने वाली थीं, यहूदी धर्म से परिवर्तित होकर कैथोलिक बनी, एक कर्मेलाइट नन और अंततः एक शहीद बनी। उनका जीवन, जैसे आज के सुसमाचार में यीशु सरसों के बीज की बात करते हैं, दुनिया की दृष्टि में छोटा दिखता था, लेकिन वह बीज अनुग्रह से सींचा गया, दुहक से पोषित हुआ और एक ऐसा वृक्ष बन गया जिसकी छाया आज भी बहुतों को सत्य, साहस और विश्वास की खोज में शरण देती है। पहला पाठ हमें स्मरण कराता है, सुन हे इस्राएल, प्रभु हमारा ईश्वर है, प्रभु एकमात्र है। यह वाक्य, जिसे शेमा कहा जाता है, यहूदी प्रार्थना और विश्वास का हृदय था। एडीथ स्टाइन ने अपने बाल्यकाल में इन्हें हृदय से सीखा था। वे एक धार्मिक यहूदी परिवार में जन्मी, लेकिन युवावस्था में वे नास्तिक बन गईं। फिर भी उस अविश्वास के वर्षों में भी उनका हृदय सत्य की खोज करता रहा। उन्होंने कहा था, ईश्वर सत्य है। जो भी सत्य की खोज करता है, वह ईश्वर की खोज करता है, चाहे वह इसे समझे या नहीं। यह सत्य के प्रति प्रेम ही उन्हें पहले दर्शनशास्त्र की ओर ले गया, और फिर संत तेरेसा ऑफ अविला की आत्मकथा पढ़ने के बाद वे कैथोलिक कलीसिया में प्रवेश कर गईं। एडीथ के लिए धर्म परिवर्तन यहूदी पहचान का त्याग नहीं था, बल्कि उसकी पूर्णता थी। उन्होंने कर्मेलाइट मठ में प्रवेश लिया और नाम रखा तेरेसा बेनेडिक्टा ऑफ द क्रॉस। तेरेसा, अपनी आत्मिक माता की तरह, बेनेडिक्टा अर्थात धन्य, और क्रॉस की, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका मार्ग दुहक के द्वारा होकर जाएगा। आज के सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों की अल्पविश्वासिता पर कटाक्ष करते हैं। यदि तुम में सरसों के बीज के बराबर भी विश्वास होता, तो तुम इस पहाड़ से कहते, यहाँ से वहाँ चला जा, और वह चला जाता। संत तेरेसा बेनेडिक्टा का जीवन सिद्ध करता है कि यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जब विश्वास पूर्णतः ईश्वर के हाथों में सौंपा जाता है, तब वह ऐसा बल बन जाता है जो डर, विचारधाराओं, यहाँ तक कि मृत्यु को भी पराजित कर सकता है। ऑश्विट्ज के अंधकार में उन्होंने निराशा से नहीं पुकारा, बल्कि मसीह के क्रूस में सम्मिलित होकर अपने यहूदी लोगों और घृणा के सभी शिकारों के लिए प्रेमपूर्वक जीवन अर्पित कर दिया। एक जीवित कथा है, जब एडीथ और उनकी बहन रोजा को गैस चैम्बर की ओर ले जाया जा रहा था, तो उन्होंने एक डरी हुई छोटी बच्ची का हाथ थामा हुआ था। शायद वह बच्ची अपनी मां को खो चुकी थी। एडीथ ने उसे प्यार से कुछ फुसफुसाया, उसका हाथ थामे रखा और मृत्यु की ओर उसके साथ चल दी। यह है सच्चा विश्वास, कोई चमत्कार नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, बल्कि उस अंधकार में प्रेम का जीवंत साक्ष्य। आज का भजन कहता है, प्रभु मेरी शिला, मेरा गढ़, मेरा मुक्तिदाता है। यही एडीथ के जीवन की नींव थी। उन्होंने जाना कि ना तो अकादमिक उपाधियां, ना दार्शनिक ज्ञान, ना सामाजिक प्रतिष्ठा, और ना ही मात्र बाह्य धार्मिक आचरण, इनमें से कोई भी उस सुरक्षा को नहीं दे सकता जो केवल ईश्वर में मिलती है। मूसा कहता है, प्रभु ईश्वर का भय मानो और केवल उसकी सेवा करो। एडीथ ने इस आज्ञा को पूरी तरह जिया, दुहक से भागकर नहीं, बल्कि मसीह के साथ उसमें प्रवेश कर। और आज हमारे लिए यह कितना प्रासंगिक है। हम एक ऐसे युग में जीते हैं जहां विश्वास को बार बार तुच्छ, अवैज्ञानिक या पुराना बताया जाता है। हम अपने विश्वास को छिपाने के लिए प्रेरित होते हैं, केवल इसलिए कि दुनिया उसका उपहास कर सकती है। आज के सुसमाचार में शिष्यों की तरह हम भी कभी कभी असहाय अनुभव करते हैं, व्यसन, हिंसा, घृणा और विभाजन के पहाड़ों के सामने। लेकिन मसीह हमें याद दिलाते हैं, विश्वास, चाहे सरसों के बीज जितना ही क्यों न हो, असंभव को आरंभ कर सकता है। संत पौलुस कहते हैं, अल्लुयाह में यीशु मसीह ने मृत्यु को पराजित किया और सुसमाचार के द्वारा जीवन और अमरता को उजागर किया। यही तेरेसा बेनेडिक्टा के साहस का केंद्र था।
वे जानती थीं कि मृत्यु अंतिम शब्द नहीं है। उनका शहादत पराजय नहीं था, बल्कि यह साक्ष्य था कि प्रेम घृणा से महान है और मसीह ने कब्र को पराजित कर दिया है। इसलिए हम थके नहीं। हम अपने दोष, अपनी कमजोरी या छोटी सी आस्था से डरे नहीं। इसके बजाय उस सरसों के बीज को बो दें, रोज की प्रार्थना में, सुसमाचार के प्रति निष्ठा में और दुनिया की शंका के बीच साहस के साथ खड़े होकर। संत तेरेसा बेनेडिक्टा हमें सिखाती हैं कि सत्य की यात्रा ईश्वर की ओर यात्रा है, कि दुहक उद्धारकारी हो सकता है और कि अंधकारमय घाटी में भी मसीह हमारे साथ चलते हैं। उनका उदाहरण हमें प्रेरित करे कि हम विश्वास से कह सकें, प्रभु मेरी शिला, मेरा गढ़, मेरा मुक्तिदाता है। उनकी प्रार्थनाएं हमें साहस दे कि हम भी अपने अपने क्रूसों को प्रेम से उठाएं और हम भी उनकी तरह उस ईश्वर में शक्ति पाएं जो अकेले प्रभु हैं और जिनका प्रेम हर चीज से अधिक मूल्यवान है। आमीन।